पिंक बॉल टेस्ट में भारत की पहली पारी समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर एक अच्छा टोटल हम कहेंगे क्योंकि 180 रन ही बनाया, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत के बाद टीम लड़खड़ाई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद 120 तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन क्रेडिट जाता है नीतीश कुमार रेड्डी को, जिन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और एक ऐसे खिलाड़ी जिनकी लगभग इस सीरीज में जगह नहीं बन रही थी, लेकिन गौतम गंभीर ने जिस तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक खेला, उन पर लगभग सवाल भी थे। और फाइनली नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने पहले मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन किया था, प्रैक्टिस में भी कमाल का प्रदर्शन किया और आज भी उन्होंने जो पारी खेली है, स्टार को जो उन्होंने शॉट खेला है, लग ही नहीं रहा था कि शायद उनकी ये पहली सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया में। हमारे साथ शिवम भी है और शिवम, जिस तरीके से टोटल 180 बन गया है और एक समय लग रहा था कि शायद 120 काफ़ी होगा, यहाँ पर बहुत मुश्किल है पहुँच पाना। अब लग रहा है कि शायद ये हमने अच्छा टोटल बना लिया यहाँ पर। बहुत अच्छा टोटल है, क्योंकि अगर हम अभी एवरेज स्कोर भी हम लोग चेक कर रहे थे तो वो 160 के लगभग था एवरेज स्कोर, और अगर 180 बना है तो ऑब्वियसली एवरेज स्कोर के आपके ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा टोटल है। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जायसवाल जल्दी आउट हुए, उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल की अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन उनके आउट होने के बाद जो विकेट एकदम से आपके गिरे हैं ना, उसके बाद इस टोटल तक पहुंचना काफ़ी अच्छा था। मतलब अभी अगर हम देखें तो स्टेबल पोजीशन पे टीम इंडिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं होगी। और हमने पर्थ वाले टेस्ट में भी लगभग हमारा देखिए पहली पारी वहाँ पर भी 150 रन हमारे बन गए थे। वो दूसरी पारी में हुआ क्या, जिस तरीके से बुमराह की गेंदबाजी पहली पारी में भी रही और दूसरी पारी में भी, तो पूरी जिम्मेदारी जो है हमारे गेंदबाजों ने उठा लिया था। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, फाइनली अगर आप देखें जो पिंक बॉल टेस्ट होता है, इसमें 150-200 रन भी काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर से क्रेडिट जाएगा पूरी तरीके से, जिम्मेदारी अगर देखें बुमराह के पास तो रहेगी, लेकिन बैटिंग वाइज जो हमने मिडिल ऑर्डर में देखा था कि जो ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट होते हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, विराट कोहली, मतलब जो आपके प्रमुख खिलाड़ी हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर आप देखते हैं कि रविचंद्रन अश्विन को खिलाया जाता है, उन्होंने 22 रन बना दिए, जो कि बहुत ज्यादा बहुमूल्य 22 रन थे वो। बिल्कुल, उनके इंपॉर्टेंट 22 रन वहां पर आ जाते हैं। फिर नीतीश कुमार रेड्डी के 42 रन, और जो उन्होंने एक कवर के ऊपर से उन्होंने जो शॉट खेला था स्टार को, और उससे पहले अगर आप देखें स्टार जिस तरीके से 5 विकेट ले चुके थे। तो भाई नीतीश कुमार रेड्डी जो बार बार अगर आप देखें कमेंटेटर भी स्टार उनको बता रहे हैं, और जिस तरीके से आईपीएल गया और फिर पहला जो मुकाबला गया था, प्रैक्टिस मुकाबला गया था उनका, ये लग रहा है कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 में भी अपनी जगह लगभग कंफर्म कर चुके हैं। और टेस्ट फॉर्मेट में जो हम बार बार एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखते थे कि हार्दिक पांड्या हमारे पास हैं तो, लेकिन उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट खेलते ही नहीं। खिलाड़ी हमारे पास टीम में। अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें ना, तो मुझे लगता है कि इस समय पे अगर इंडियन टीम की जो सबसे मजबूत पक्ष है वो बॉलिंग है, तो अगर यहाँ पर 180 रन बने और इसके बाद अगर बॉलिंग हमारे पास बुमराह हैं, इसके अलावा हर्षित राणा भी यहाँ पर पिंक बॉल टेस्ट से काफी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जो पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे, बाउंस बॉल फेंक रहे थे, वो हर्षित राणा जब आके करेंगे तो उनके पास गति भी उतनी है कि वो परेशान कर ले जाएंगे। सिराज का नाम बहुत दे रहे थे, मोहम्मद सिराज, बिल्कुल, क्योंकि सिराज को तो हम जानते ही इसी वजह से है ना कि पहले स्टार्टिंग में वो आगे गेंद रखेंगे, उसके बाद एकदम से वो अपनी लाइन खींच लेते हैं, लाइन और लेंथ, तो बल्लेबाज उससे परेशान हो जाता है। अगर सिराज के हम मोस्ट ऑफ द विकेट भी देखें तो वो अपनी लेंथ से, जो वो हमेशा अपनी लेंथ चेंज करते रहते हैं, उसकी वजह से उन्हें विकेट मिलते हैं। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव रहेगी आज के मैच में। अच्छा, इस मुकाबला शुरू होने से पहले एक चीज़ बहुत आपने सोशल मीडिया पर देखा, रील में भी देखा होगा कि जो जायसवाल और फिर स्टार का जो बैंटर के तौर पर दिखाया गया कि जब उन्होंने बोला, जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने बोला इट्स कमिंग टू स्लो। यहाँ पर आपने देखा पहले गेंद पर आउट हो गए, उसके बाद स्टार्क ने इस मुकाबले में 48 रन देकर 6 विकेट लेकर जाते हैं। इस पर क्या कहना है? यार देखो, स्टार्क एक्सपीरियंस है वो, और स्टार्क को हम सभी जानते हैं भाई। आप ठीक है, वो जो फील्ड पर होता है ना, जो बातें होती हैं, हालांकि रोहित शर्मा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास हमारे लड़के ऐसे हैं कि अगर आप कुछ उनसे टॉकिंग करेंगे तो वो उसको गिव बैक करेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे स्टार्क ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया है, यहाँ पे स्टार्क ने अपनी क्वालिटी दिखाई है, क्योंकि अगर हम देखें पहली ही गेंद जिस पर यशस्वी जायसवाल आउट हुए थे, वो बहुत शानदार गेंद थी। इसके बाद जितनी भी उन्होंने विकेट्स लिए हैं ना, जितने भी शानदार उन्होंने विकेट लिए, वो सारी एक के बाद उन्होंने अपनी क्वालिटी दिखाई है कि भाई आप मुझसे कुछ बोलिए। उसके उन्होंने बोला भी था कि भाई देखिए अब मैंने जवाब देना बंद कर दिया, अब वो फील्ड पे, अब वो पिच पे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, वो जवाब उन्होंने दे दिया। लेकिन ये भारतीय टीम की गेंदबाजी की तरफ से कौन यहाँ पर वो उस तरीके का जवाब देने वाला है, क्योंकि पारी शुरू होने वाली है। और पिंक बॉल टेस्ट में हमने देखा है कि जो शाम का समय होता है, यहाँ पर बैटिंग में दिक्कत आती है। तो आपको लग रहा है कि स्टार्क वाला काम इधर से कौन करने वाला है? यार मुझे लगता है ना कि देखो, जसप्रीत बुमराह तो क्वालिटी है ही उनके पास, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाज होंगे वो जसप्रीत बुमराह के लिए बहुत तगड़ी प्रयोग करके आए होंगे, प्रिपरेशंस करके आए होंगे। लेकिन यहाँ पर हर्षित राणा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को।
तो हर्षित राणा, शिवम को लग रहा है कि हर्षित राणा स्टार्क वाला काम करेंगे। बाकी आप भी बताइए कि आपके हिसाब से दूसरी जो इनिंग शुरू होने वाली यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पहली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से विकेट कौन सा लेने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।